ब्लैक होल हमारी ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक चीज़ है और साथ ही सबसे रहस्यमय। इस ब्लैक होल के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि कोई भी चीज़ इससे बच नहीं सकता। यहाँ तक कि प्रकाश की किरणें भी इस ब्लैक होल से बच नहीं सकती। एक ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। असल में ये हमें दिखाई नहीं देता। आप अभी कुछ समय तक आपकी जीवन की सारी समस्याएं भूलकर हमारी यान पे बैठ जाइए और निकल पड़ते हैं ब्लैक होल की खोज में। इस ब्रह्मांड में अरबों तारे, ग्रह और गैलेक्सीज हैं। उसी तरह इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर दानव ब्लैक होल भी अरबों में है। ब्लैक होल के बारे में 19th सेंचुरी तक पता नहीं था, पर 1916 में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कैलकुलेट करके एक फिजिसिस्ट कार्ल सचाइल्ड ने माना कि किसी भी मास को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाएगा तो ब्लैक होल बनता है। एक ब्लैक होल के अंदर उसकी मास कितनी ज़्यादा कंप्रेस होती है उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सुपर नेचुरल पावर है और आप किसी भी चीज़ को कंप्रेस कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी को ब्लैक होल में कन्वर्ट किया जाए, तो आप इस पृथ्वी को आप निचोड़ के आपको एक अंगूर की दाने के जैसा बनाना होगा, तभी जाके इसका जो मास है वो ब्लैक होल जैसा बनेगा। ब्लैक होल भले ही 1916 में ही थियोरेटिकली मिल चुका हो, पर वास्तव में इसे मिलना बाकी था और ये 1971 में हमारे यूनिवर्स में हमारे साइंटिस्टों ने इसे खोज निकाला। ब्लैक होल की बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है और इस यूनिवर्स की कोई भी चीज़ अगर इवेंट होराइजन को पार करता है तो ये टुकड़ों में बिखर जाता है और ब्लैक होल के सिंगुलरिटी में गुम हो जाता है, जो कि अनंत रूप से छोटा और अनंत रूप में ग्रेविटी रहता है, यानी कोई सीमा नहीं है और इसमें स्पेस, टाइम और फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते। वैज्ञानिक द्वारा ब्लैक होल को विभिन्न प्रकार में कैटेगराइज किया गया है, जैसे स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। और इनमें से स्टेलर मास ब्लैक होल और सुपरमेसिव ब्लैक होल कॉमन है। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वो अपने अंदर सिमटने लगता है। इस वजह से तारे में विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद ब्लैक होल बनता है। स्टेलर मास ब्लैक होल में सूर्य की तुलना में 10 से 20 गुना मास रहता है और ये ब्रह्मांड में ऐसे ब्लैक होल बिखरे हुए हैं और मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारा गैलेक्सी है, उसी में लाखों करोड़ों ऐसे ब्लैक होल हो सकते हैं। सुपरमेसिव ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। लाखों करोड़ों सूर्य इस ब्लैक होल में समा सकते हैं। सेजिटेरियस ए सुपरमेसिव ब्लैक होल, जो कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है, जिसका मास लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर है, यानी ये 40 लाख सूर्य समान ताकतवर है। वास्तव में ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देते, पर साइंटिस्ट ब्लैक होल के नज़दीक होने वाले चीज़ों के माध्यम से ब्लैक होल की उपस्थिति पता लगाते हैं। जब ब्लैक होल पर चीज़ें गिरने लगती है, लाखों डिग्री गर्म रहती है, इसीलिए ब्लैक होल के चारों तरफ गैस की रिंग फॉर्म होती है और एक ब्लैक होल होने की पता चलता है। हमारी धरती को अभी तक ब्लैक होल का कोई खतरा पता नहीं चला है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल का नाम गया BH1 है। ये पृथ्वी से करीब 1560 लाइट ईयर्स दूर है। ये ब्लैक होल एक विशाल तारे मरने के बाद बना होगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी मदद से ब्लैक होल के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।